नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फरवरी का करंट अफेयर हम कर रहे हैं। स्टडी आईक्यू के जो 300 क्वेश्चन का सेट आता है मार्केट में, देखा होगा आपने, उसी से कंप्लीट कर रहे हैं। डे बाय डे इसमें क्वेश्चन होते हैं। 15 के करीब में क्वेश्चन हर डेट के हिसाब से होते हैं, तो 300 नहीं, लगभग में 400 से 450 क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसका 2 भाग पहले ही अपलोड हो चुका है चैनल पर, जिसको आप जाके देख सकते हैं। ये तीसरा भाग है और आज मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट कर दूँ। अगर वीडियो लंबा जाएगा तो फिर तो मुझे रोकना पड़ जाता है ना। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्किल में, जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए तो यूपी पीसीएस के लिए भी काम आएगा। यूपी पीएससी जो भी देंगे इस बार 2022 का 12 जून को एग्ज़ाम है, फॉर्म भरा जा चुका है। आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी काम आएगा ये आपको, ठीक है। और अगर आप घटना चक्र, करंट अफेयर और एडिटोरिया वगैरह का कर रहे हो तो उन सब की जगह एक अगर इसको कंप्लीट कर लोगे ना, सारा क्वेश्चन आपको इसका इसी में मिल जाएगा। आप देखना, जब मैं करूँगा तो आपको दिखेगा। भारत ने किस देश के गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में भारत गेहूं भेज रहा है, तो उसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके साथ समझौता किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ शिक्षा सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए मैत्री कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की है। ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया भारत का जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये दुनिया का सबसे तेज़ी से होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में से एक है। भारत ने यूएई के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं, उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा, ऐसी संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका किस द्वीप राष्ट्र में अपना दूतावास खोलने जा रहा है? तो सोलोमन द्वीप, सोलोमन द्वीप में। अगला है कि फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, किरिबाती, मार्शल्स आइसलैंड, नाउरू और पलाऊ ने किस ब्लॉक से ब्रेक अवे योजना को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो पैसिफिक आइसलैंड फोरम जो है, इस ब्लॉक से इन लोगों ने निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की है। ओके ना, पैसिफिक आइसलैंड फोरम। ये सारे पैसिफिक प्रशांत महासागर के ये सारे द्वीप हैं। ये सोलोमन भी है इसी का द्वीप, और ये फेडरेशन स्टेट ये जो है आइसलैंड, नाउरू और उसके बाद से पलाऊ, ये सब एक ही जगह हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी इलाकों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रशांत महासागर में ये सारे द्वीप आपको दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पूर्वजों के गांव का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पूर्वजों का गांव का नाम बताइए। कहाँ के हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पूर्वज, कहाँ पर रहते थे? तो अम्बा दाबे, आंसर डी हो जाएगा। क्या है अम्बा दाबे? ये महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। ओके, पूर्वज रहते थे वहाँ पे इनके। किस राज्य ने कुछ रैंक के अधिकारियों के लिए ब्रिटिश युग के अंगरखा का उपयोग बंद कर दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। भारत ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में निम्नलिखित में किस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, बी आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला के संरक्षण की स्थिति को संवेदनशील से बदलकर कौन से कैटेगरी में डाल दिया है? तो इंडेंजर्ड में डाल दिया है, इंडेंजर्ड। कोआला ये एक जीव होता है। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे पिछले साल। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 198वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वह किस संगठन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, उस समय का बम्बई में। ओके, बॉम्बे में, उस समय जो बॉम्बे है उस वहाँ पर हुआ था, अभी मुंबई कहलाता है। 1875, आप याद रखना इसको। वेदों की ओर चलो इनका नारा था। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के 2021 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 3रा स्थान मिला है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में। अगला है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में उद्घाटन किया है। आरबीआई ने हाल ही में ई रूपी वाउचर की सीमा को बढ़ाकर 10,000 से बढ़ाकर कितनी राशि करने की घोषणा की है? ई रूपी का एक वाउचर आता है, उसकी सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है आरबीआई के द्वारा? 10,000 से 1 लाख कर दिया गया है, बी आंसर हो जाएगा। कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? कृषि नेटवर्क कंपनी के रूप में तो पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया। अगला है कि THDCIL ने किस राज्य में 10,000 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राजस्थान में ये सौर परियोजना स्थापित किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र ने हाल ही में तिलका मांझी की जयंती मनाई, उन्हें किस रूप में याद किया जाता है? तो आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानी थे, उलगुलान, और 1899 में हुआ था ये विद्रोह, और 1901 ईस्वी के आसपास उनकी मौत हो गई थी। सरकार ने 2021 से 22 तक की अवधि के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण MPF की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है 2025-26 तक। 2025-26 तक आंसर सी हो जाएगा। 21-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए चलेगा ये योजना, है ना, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना। 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। ऊर्जा कुशल होगी ये, कितनी ट्रेनें शुरू की जाएंगी? तो 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मई से आयोजित किया जाएगा। त्यौहार का आयोजन मंत्रालय कौन सा कर रहा है? कौन सा मंत्रालय करता है फिल्म महोत्सव का आयोजन? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आंसर ए हो जाएगा। हस्त निर्मित कालीन के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने QR कोड आधारित तंत्र शुरू किया है? QR कोड आधारित तंत्र शुरू किया है जो हस्त निर्मित कालीन होते हैं उनके प्रमाणीकरण के लिए। तो कालीन के लिए भारत का कौन सा राज्य फेमस है? अगर आपको पता होगा, कालीन, पच्चीकारी या जिल्द साजी, इसके लिए कौन सा राज्य फेमस है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर किस शासक ने वहाँ पर इसको बढ़ावा दिया था? उसका नाम था जैनुल आबदीन। इसने वहाँ पर बढ़ावा दिया था। लकड़ी के आर्ट जो होते हैं, उस कालीन, उसके बाद से जिल्द साजी, इन सब को बढ़ावा दिया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के इसीलिए यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है यहाँ की कलात्मक चीज़ों को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या है? मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी, बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में एक अमेरिकी फर्म सेंटिनल-1 ने मॉडिफाइड एलिफेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है। मॉडिफाइड एलिफेंट लिखा हुआ है ये, पर एक रिपोर्ट जारी की है। मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है? तो ये एक हैकिंग समूह है। मॉडिफाइड एलिफेंट ये एक हैकिंग समूह है। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एनोनिमस, तो वो भी एक हैकिंग समूह ही है। उसी तरह से मॉडिफाइड एलिफेंट भी एक हैकिंग समूह है जो समूह बना किसी भी देश के किसी भी स्ट्रक्चर पर हमला करते हैं, हैकिंग करते हैं ऑनलाइन। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्ट अथॉरिटी CCPA ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर को किस ब्रांड के विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है? तो सेंसोडाइन का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग 21-22 रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, जो नए नए बिजनेस खोलते हैं उनकी बात कर रहा है, एंटरप्रेन्योर, नए नए बिजनेस, तो 4था स्थान दिया है भारत को इसमें। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। रत्नाकर बैंक लिमिटेड RBL ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ करार किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नियो कलेक्शन। इस तरह क्वेश्चन मत याद रखना, नहीं पूछता है। हाँ, ये जरूर याद रखना, BBI है ऊपर वाला। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग में भारत को 4था रैंक मिला है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित हैकाथॉन का क्या नाम था? इसका नाम था सैन्य रन क्षेत्रम, ए आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि डैश को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। तो कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। होप एक्सप्रेस किससे संबंधित है? तो कैंसर से संबंधित है। इसरो ने किस स्थान से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के पास एक द्वीप है ये। केंद्र सरकार ने किस कंपनी में अपने 5% शेयर बेचने के लिए स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के पास ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स दाखिल किया है? तो आप सबको पता होगा कि LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत सरकार की, उसमें सरकार उसका प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। तो उसमें 5% के करीब में शेयर, कितना? 5% मात्र उसका शेयर बेचने जा रही है। और बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो इसलिए इसका 5% शेयर भी उतारने के लिए सरकार बहुत दिनों से सोच रही है और अभी भी मार्केट में नहीं आया, आ जाएगा अगले कुछ महीनों में LIC का, है ना। 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1955 में। फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर।
मेट्रो के निरीक्षण बोर्ड ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया है। किससे संबंधित? तो डॉक्सिंग से संबंधित। मेटा के निरीक्षण बोर्ड ने, सॉरी मैंने मेट्रो बोल दिया था, मेटा के निरीक्षण बोर्ड ने, मेटावर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऑनलाइन बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप की दुनिया। तो डॉक्सिंग के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम को सख्त नियम बनाने के सुझाव दिए हैं मेटा निरीक्षण बोर्ड ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने पर का आदेश जारी किया है? ड्रोन के आयात पर कल ही हमने देखा था इसी पेपर में कि रक्षा अनुसंधान और सैन्य साज सामान के अलावा बाहर से ड्रोन मंगाने पर रोक लगा दिया गया है। तो कौन से मंत्रालय ने जारी किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। वीडियोग्राफी बाकी चीज़ों के लिए ड्रोन अब देश में ही बनाए जाएंगे, उसको बाहर से नहीं ला सकते हो आप। अगला है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वानी FM 18.77 शुरू किया है? तो इंदौर जेल ने ये चीज़ शुरू किया है, जेल वानी FM शुरू किया है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जाथरा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मेला तेलंगाना में मनाया जाता है, मेदारम जाथरा। भारत सरकार ने क्रूड पाम ऑयल जो होते हैं कि कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? इस पर कृषि का जो सेस लगता था उसको 7.5 से घटाकर 5% कर दिया गया है। सी आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी मगही से संबंधित भाषा अधिवास विरोध देखा जा रहा है? भोजपुरी और मगही से संबंधित भाषा अधिवास विरोध देखा जा रहा है, तो झारखंड में देखा जा रहा है ना। झारखंड के लोग सोच रहे हैं कि उन पर भाषा भोजपुरी और मगही थोपी जा रही है ना, इसलिए वहाँ पर विरोध हो रहा है। किस मंत्रालय ने हाल ही में 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है? ये आदेश कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कंपनी ने पूरे भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए सैटेलाइट लिंक्ड कंटेंट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर SCS के साथ सहयोग किया है? तो जियो ने यह चीज़ शुरू किया है। पूरे भारत में सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडबैंड सेवाएं दिया जाएगा, है ना, उसके लिए इसने सर्विस शुरू की है, जियो ने शुरू किया है। ये 4 दिवसीय मारू उत्सव भारत के किस राज्य में शुरू हो रहा है? तो मरु उत्सव होता है, एक्चुअली में ये मारू लिख दिया है गलती से, मरु उत्सव होता है ये, है ना। तो किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर इलाका जो है वहीं पर ये शुरू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने जा रही है? तो इस तरह के क्वेश्चन VVI होते हैं, है ना। कुश्ती अकादमी, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, कुश्ती के लिए अकेडमी होगा तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, दिल्ली। किस देश ने पहली बार फ्रीडम कॉन्वॉय के रूप में जाने जाने वाले प्रदर्शनकारियों पर आपात स्थिति अधिनियम लागू कर दिया है? तो कनाडा ने लागू कर दिया है। कनाडा में इमरजेंसी लागू कर दिया गया था। वहाँ पर कुछ विरोध प्रदर्शन हुए तो वहाँ के शासन प्रशासन ने घबराकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, और वो हमें लोकतंत्र पर ज्ञान देते रहते हैं। अगला है कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला देश कौन सा है? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला देश, तो कौन सा देश है? इजराइल है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल को भारत के किस खेल महासंघ की देखरेख के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल जी को किस खेल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो टेबल टेनिस के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइकर IC को भारत में किस एयरलाइन के MD CEO नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का नियुक्त किया गया था, लेकिन इनको हटा दिया गया, बाद में इनको हटा दिया गया था, है ना। और भारत के ही जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं उन्हीं को शायद नियुक्त किया गया है एयर इंडिया का MD CEO। ओके, ये तुर्की के थे, इनको हटा दिया गया बाद में विवाद के चलते। अगला है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व संध्या मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वो अपने व्यवसाय में से किस व्यवसाय से संबंधित थी? संध्या मुखर्जी, तो ये गायक थी। संध्या मुखर्जी गायिका हैं। हाल ही में UK में 3 व्यक्तियों में से एक को लस्सा बुखार का पता चला। लस्सा बुखार यूनाइटेड किंगडम में। और लस्सा वायरस का नाम किस देश के एक शहर के नाम पर रखा गया है? तो नाइजीरिया के शहर है लस्सा, उसी के नाम पर इसका बुखार का नाम रखा गया। केरल का पहला कारवां पार्क किस ज़िले में बनाया जा रहा है? तो इडुक्की ज़िला जो है केरल का, वहीं पर बनाया जा रहा है।
अपने अंडर वाटर विंग को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन सी एजेंसी चर्चा में है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने अंडर वाटर विंग को फिर से पुनर्जीवित कर रही है। कौन सा शहर 25 फरवरी से 3 मार्च तक 58वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा? राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 58वीं 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो कानपुर करेगा। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से नामित किया गया है? तो संदीप बख्शी को नामित किया गया है। किस शोध संस्थान को माइंडेट्री के संस्थापकों से 425 करोड़ रुपए का निजी दान मिला है? तो IISc को मिला है, IISc बेंगलोर। मई 2022 में प्रकाशित होने वाले हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगले महामारी को आने से कैसे रोकें, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है बिल गेट्स ने। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सौर विद्युतीकरण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राजस्थान ने हासिल किया है सौर विद्युतीकरण में शीर्ष स्थान। विद्युत मंत्रालय के अनुसार अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष तक कृषि में डीजल को नवीकरणीय ऊर्जा से बदल देगा? जो कृषि में डीजल का उपयोग होता है, चाहे वो ट्रैक्टर में हो, चाहे वो बोर्डिंग के लिए हो, है ना, तो उसको नवीकरणीय ऊर्जा से कब तक बदल देगा भारत? तो 2024 तक बदल देगा। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, जिसने हाल ही में अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया, वह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो किस मंत्रालय के अधीन आता है एपीडा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी आंसर हो जाएगा। एपीडा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट होता है इसका। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण होता है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी करके होता है ना। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी बन गई है? 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, यानी कि जितना प्लास्टिक ये अपने यहाँ प्रोड्यूस करती है किसी भी माध्यम से, उतने प्लास्टिक का ये फिर से वह बाज़ार से लेके उसका पुनर्स्थापना भी करती है। तो कौन सी कंपनी ऐसी बन गई है? तो ये डाबर कंपनी है। किसी बैंक ने एग्री इन्फिनिटी नामक एक वार्षिक स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किया है। किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये यस बैंक ने शुरू किया है। और यस बैंक का विलय हो गया था SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पिछले साल, अगर आपको याद हो। ये जब संकट में आई थी तो इसका विलय कर दिया गया था। अगला है कि बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है? क्या है? बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड, ये किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस का थीम है। थीम रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है BPSC वगैरह और UPPCS में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत जोशी जी हैं, जिनको CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय खनन प्रमुख वेदांत ने डैश के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। तो सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं जो आपके फ़ोन में लगे होते हैं, प्रोसेसर या मेमोरी कार्ड, है ना, उन सब में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। तो उसके निर्माण के लिए वेदांता कंपनी है, वेदांत कंपनी वो फॉक्सकॉन के साथ कंपनी का निर्माण कर रही है जो सेमीकंडक्टर बनाएगी भारत में। कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नामित किया गया है? कला रामचंद्रन को, है ना, पुलिस आयुक्त बनाया गया है। तो गुरुग्राम का पुलिस आयुक्त बनाया गया इनको। पैसा बाजार ने किस बैंक के साथ पैसा ऑन क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए करार किया है? तो RBL बैंक के साथ किया है करार पैसा बैंक ने। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ये सबको पता होगा, मनोज तिवारी जी हैं, उन्हीं को नामित किया गया, मनोज तिवारी जी को खादी ब्रांड एम्बेसडर बिहार। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये इसका मेज़बानी करेगा भारत। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 SDG 2022 सम्मेलन का। काशी रेड्डी राजेंद्र नाथ को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो इनको आंध्र प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 का मेज़बान देश कौन सा है? तो मलेशिया है इसका मेज़बान देश बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का।
लोगों को सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा लॉन्च किया गया ऐप का क्या नाम है? तो क्विट टोबैको ऐप। क्विट टोबैको ऐप नाम है, WHO द्वारा बनाया गया है तंबाकू छोड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, खराब चीज़ होता है। भारतीय सेना ने अपनी तरह की पहली महिला अधिकारियों के अपतटीय नौकायन अभियान दल का नेतृत्व कौन कर रही है? भारतीय सेना का ये पहली महिला अधिकारियों के लिए अपतटीय जो कोस्टल एरिया होता है उनका नौकायन अभियान है ये। तो उसके लीडर कौन है, कौन उसको वो कर रही हैं, नेतृत्व दे रही हैं? तो मेजर मुक्ता एस गौतम। मेजर मुक्ता एस गौतम संपूर्ण रूप से महिलाओं की टीम है ये। 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद का कौन सा संस्करण हुआ? तो चौथा संस्करण हुआ था। गायक संगीतकार बप्पी लहरी का मूल नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था आलोकेश लाहरी, सी हो जाएगा। सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 किस राज्य की महिलाओं के लिए है? तो ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह ने किसके लिए कुस्यामोश योजना शुरू किया है? कुन्योम्स योजना शुरू किया है। कुन्योम्स योजना शुरू किया है किसके लिए? तो विकलांगों के लिए, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने ये योजना शुरू किया है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? मतलब यूनाइटेड स्टेट कैसे वॉर को जन्म देता है ये पूछा, री इन्वेंटेड वॉर। तो सैमुअल मोएन नाम के एक आदमी ने ये बुक लिखा है, ए आंसर हो जाएगा। हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबंडेंट पीस एंड री इन्वेंट वॉर। किस मंत्रालय ने डी नोटिफाइड घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए DNTs सीड के आर्थिक अधिकारिता की योजना शुरू की है? ये मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि साइबर विशेषज्ञों के लिए किस एजेंसी ने डार्कथॉन लॉन्च किया है? डार्कथॉन किसने लॉन्च किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्कथॉन लॉन्च किया है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? G20 का 18वां संस्करण 2023 में भारत में होगा, डी हो जाएगा भारत। और इस साल बाली में हो रहा है, इंडोनेशिया, और पिछले साल इटली में हुआ था, है ना? तो इसको आप लोग याद रखना। अगले पर चलते हैं कि हाल ही में किस एजेंसी ने अध्यक्ष और MD CEO भूमिकाओं को स्वैच्छिक रूप से अलग करने का प्रावधान किया है? MD CEO इन सब की भूमिका को अलग अलग करने के लिए तो सेबी जो है सिक्योरिटी एजेंसी वाली जो हमारी वो होती है, जो एक्सचेंज एजेंसी जो होती है सेबी, है ना, उसका काम करती है, जो शेयर मार्केट से संबंधित सारे कामों को देखती है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1992-3 के आसपास इसका स्थापना हुआ है सेबी का, है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके होता है, शेयर मार्केट संबंधी सारे काम करती है सेबी। इसने क्या बोला है कि MD CEO अध्यक्ष इन सब की भूमिकाओं को अलग अलग हम करके देखेंगे, है ना। किस भारतीय फर्म ने US आधारित टेक स्टार्टअप TWO प्लेटफॉर्म में 25% हिस्सेदारी का दावा किया है? एक भारतीय कंपनी ने, ये स्टार्टअप है USA का, इसमें 25% हिस्सेदारी खरीदी है। तो जियो प्लेटफॉर्म जो है उसने इस कंपनी में 25% हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में अभिनेत्री भार्गवी नारायण का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्रीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो कन्नड़ हीरोइन थी भार्गवी नारायण, और कन्नड़ मूवी ही है KGF, जिसका आजकल भोकाल बना हुआ है KGF। रक्षा मंत्रालय MOD ने किस एरोस्पेस स्टार्टअप के लिए एक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रक्षा मंत्रालय ने किस एरोस्पेस स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है एरोस्पेस के लिए, उसके साथ समझौता किया है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक स्पेस के क्षेत्र में भारत में एक स्टार्टअप है, नई कंपनी है। इसके साथ हमारे रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट के लिए। अगला है कि टाइग्रे क्षेत्र में शांति का हवाला देते हुए किस देश ने आपातकाल हटा लिया है? तो इथियोपिया ने। इसकी राजधानी क्या है? अदीस अबाबा, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में आती है ना। रविदास जयंती 645वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाई गई। उनकी जयंती किस अवसर पर मनाई जाती है?
मतलब कब मनाई जाती है, तो माघ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। रविदास जी की 645वीं जयंती मनाई गई थी। सगुण भक्ति के संत हैं ये रविदास जी। सगुण भक्ति यानी कि भगवान ईश्वर की मूर्ति की पूजा ये लोग करते हैं, तो ये भगवान कृष्ण के पूजक थे रविदास। हाल ही में खबरों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग T49 किस रेल लिंक का हिस्सा है? किस रेल लिंक का हिस्सा है T49? तो ये उधमपुर श्रीनगर और बारामूला ये रेल लाइन है, इसी का हिस्सा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है T49 रेल लिंक सुरंग है ये। अगला है कि हाल ही में भारत के 5 राज्यों में PMAYU के तहत कितने घरों के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों के लिए सरकारी मंजूरी दी गई है? तो 60,000 घरों के लिए 5 राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी दी गई है। ओके। अगला है, किस बैंक ने पूर्ण आवासीय संपत्तियों के लिए भारत में ब्याज केवल गृह ऋण लॉन्च किया है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने केंद्रीय सेना वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए असम राइफल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस बैंक ने केंद्रीय सेना वेतन पैकेज प्रदान करेगा? तो BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स ने किस तकनीक को लॉन्च करने के लिए एक इजरायली फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्या नाम है इसका? ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स। तो वर्षा सुरक्षा संबंधी समझौते किए हैं इसने। वर्षा सुरक्षा संबंधी तकनीक को लॉन्च करने के लिए इसने समझौता किया है भारत के साथ। गेमिंग ऐप A23 ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहरुख खान को बनाया है गेमिंग ऐप A23 ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने UAE में एक आगामी डिजिटल बैंक जेंड में एक अज्ञात राशि का निवेश किया है? तो आदित्य बिरला ग्रुप ने ये निवेश किया है UAE में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एडुटेक फर्म अगले 5 वर्षों में 100 उपग्रह तारामंडल लॉन्च करेगी? तो नवरस, ये एजुकेशन एक कंपनी है एजुकेशन से संबंधित, और ये 100 उपग्रह तारामंडल लॉन्च करेगी अगले 5 सालों में। प्रसिद्ध लेखक और कवि चेन्नवीरा कनावी का निधन हो गया। उन्होंने किस भाषा का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये कन्नड़ भाषा की लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं कन्नड़ भाषा। अगला क्वेश्चन है कि डिग्रिटी एन ए डिजिटल एज मार्केटिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक एक नई लॉन्च की गई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है रो खन्ना के द्वारा, रो खन्ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि किन राज्यों ने क्रमशः पुरुष और महिला सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है? पुरुष और महिला सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो हरियाणा ने जीता है पुरुष के लिए, हरियाणा, और महिलाओं में केरल। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। हरियाणा ने पुरुषों में जीता है वॉलीबॉल का, महिलाओं में केरल ने जीता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा और केरल। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली महिला किस उपचार को लागू करके HIV से ठीक हुई है? HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है एक, है ना, HIV एड्स से। तो ये तकनीक का नाम पूछा है, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसका क्या नाम था? B हो जाएगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट तकनीक से एक महिला ठीक हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव और डिफेंस एक्सपो 2022 का दूसरा संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन VVI में आते हैं, डिफेंस एक्सपो वगैरह से खूब क्वेश्चन पूछती है स्टेट वगैरह। तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि क्रिसमस रोज किस प्रकार की प्रजाति है जो भारत से श्रीलंका में उड़ान भरने के लिए चर्चा में है? तो ये किसकी प्रजाति है? ये तितली की प्रजाति है। क्या नाम है इसका? क्रिसमस रोज। स्टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ब्राज़ील के क्लब पाल्मेरास को हराकर कौन सा क्लब 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन बन गया है? फीफा का जो विश्व चैंपियनशिप होता है उसको किसने जीता है? उस क्लब का नाम पूछा है। तो चेल्सिया उस क्लब का नाम है। मैं अगर उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं नहीं देखता हूँ फुटबॉल, इसलिए मुझे नाम नहीं पता रहता है। चेल्स का नाम है, ऐसे ही है इसका नाम, है ना, और ब्राज़ील के क्लब को हराया है।
आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एक नए एनपीए अपग्रेडेशन मानदंड को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2022 से बढ़ाकर किस महीने तक कर दी है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। एनपीए अपग्रेडेशन मानदंड, जो एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इनके अपग्रेडन अब इसका अपग्रेड किया जा रहा था, तो इसके मानदंड को पूरा करना था सभी बैंकों को। तो उसके लिए सीमा पहले कितना था? मार्च 2022 तक सभी बैंकों को उसका मानदंड पूरा करना था। अब उसको बढ़ाकर सितंबर 2022 तक कर दिया गया है कि बैंक अपना अपना मानदंड बढ़ा लें। मेटावर्स, एक आभासी ब्रह्मांड में खुलने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा है? आभासी दुनिया में हर चीज़ खुल रहा है, बैंक से लेकर, और दक्षिण जो कोरिया है वहाँ पर तो राष्ट्रपति चुनाव में कैंपेन किए गए हैं मेटावर्स में, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो कौन सी बैंक है? तो जेपी मॉर्गन बैंक है जिसने मेटावर्स में अपना शाखा खोला है। और दिलेर मेहंदी ने तो वहाँ पर ज़मीन खरीदा मेटावर्स में, उन्होंने कंसर्ट भी किया वहाँ पर। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है नेपाल। नेपाल पहला देश है जिसने यूपीआई को अपनाया है। जो अपना देश में यूपीआई चलता है, आप लोग जो बारकोड से पेमेंट करते हैं, उसको नेपाल ने अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, ये केंद्र सरकार ने किस वित्तीय वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को तो 2022 से 2027 तक के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। उस एजेंसी का संक्षिप्त नाम क्या है जिसने इंडिया टूरिज्म विजन 2035 नामक एक विजन दस्तावेज प्रकाशित किया? तो उस एजेंसी का नाम है फेथ, FAITH। कूप साउथ 22 किन दो देशों के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास है? तो यूएसए और बांग्लादेश के बीच कूप साउथ 22 अभ्यास है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई है? वाटर टैक्सी किस केंद्रीय मंत्री ने? तो सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई है। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समुद्री राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त हैं जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार इनका नाम है। वाइस एडमिरल तो लग ही जाता है, नेवी के होंगे ये, है ना। जी अशोक कुमार इनका नाम है और ये सेवानिवृत्त हैं। इनको ओशियन के सिक्योरिटी के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है कि पीएम मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट गोवर्धन का उद्घाटन किया है? इस तरह के क्वेश्चन बीबीआई में आते हैं मित्रों, इसको आप लोग जरूर याद रखना। गोवर्धन के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाया गया है। एक ही शहर है इस तरह के साफ सफाई वाला, तो इंदौर शहर है अपना, इंदौर में बनाया गया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना किस मंत्रालय की है? ये गृह मंत्रालय की परियोजना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, एक केंद्र प्रायोजित योजना को केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना को 2026 तक जारी रखा जाएगा, मार्च 2026। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा के राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने किस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस किस ने? भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य सरकार और विश्व बैंक। कौन कौन? वर्ल्ड बैंक एक तरफ हो गई और एक तरफ भारत के दो राज्य हैं, कर्नाटक और उड़ीसा। $115 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस योजना के लिए? उसका नाम है रिवार्ड योजना, रिवार्ड, REWARD। भारत सरकार, कर्नाटक, उड़ीसा और वर्ल्ड बैंक ने। अगला है कि पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये इनका नाम है, ने एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें किन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो उसमें CEPA व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके था। अगला है कि मेघालय में खोजी गई बेंट टोड गीको की एक नई प्रजाति का अंग्रेजी नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन आर्मी बेंट टोड गीको, ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लाभार्थियों से रूबरू किस मंत्रालय की एक पहल है?
ये पहल है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है? तो ये मंत्रालय है बिजली मंत्रालय। ग्रीन हाइड्रोजन मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो, एक तो होता है कि हाइड्रोजन एनर्जी का यूज करके बिजली पैदा करना, ओके। तो ये तो हो गई नई हमारी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाइड्रोजन के जब जलाते हैं हम या उसका ईंधन के रूप में यूज करते हैं तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता, जल निकलता है उससे। लेकिन हम जो हाइड्रोजन को ला रहे हैं जलाने के लिए, हाइड्रोजन को हम किस सोर्स से ला रहे हैं? तो किसी ग्रीन सोर्स से ला रहे हैं, यानी कि अर्थात हाइड्रोजन के उत्पादन में भी किसी भी ऐसे चीज़ का यूज़ नहीं किया गया है जिससे पॉल्यूशन हो, हाइड्रोजन के उत्पादन में भी। उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये यूपीएससी में भी इस बार पूछ सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, अलग अलग जो हाइड्रोजन होते हैं उनके बारे में, ओके। तो ये बिजली मंत्रालय ने किया है। संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किया गया परामर्श 2022 किस तरह के परामर्श कार्यशाला है? तो ये करियर परामर्श से संबंधित कार्यशाला है। अगला है कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये चेतन घाटे को नामित किया गया है, सी हो जाएगा। रिसर्च रिपोर्ट इको रैप ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को घटा दिया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। रिसर्च रिपोर्ट इको रैप ने 2022 के लिए भारत की जो विकास दर है उसको कम कर दिया है। भारत में हर साल 19 फरवरी को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस घटना को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ करने के लिए मनाया जाता है 19 फरवरी को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 19 फरवरी को मनाया जाता है। पेंगोलिन की IUCN की स्थिति पूछा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका पूछा है कि इसका स्टेटस क्या है। रेड बुक जो जारी करती है IUCN, उसमें इसका स्टेटस है इंडेंजर्ड का। अगला है कि भारतीय बैंक संघ IBA ने IBA के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। 2022 के लिए विषय क्या था? इस बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार के लिए विषय क्या था? विषय था नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। स्मार्ट कार्ड, आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल की हालिया पहल है? ये पहल है दिल्ली की पहल है, स्मार्ट कार्ड, आर्म्स लाइसेंस। अगला क्वेश्चन है कि अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इस वर्ष का विषय किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का है? किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का ये विषय है? तो सामाजिक न्याय का विषय है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस जो मनाया जाता है उसी का विषय था ये थीम। सुरजीत सेन गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो फुटबॉल से जुड़े हुए थे। किस राज्य ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 फरवरी को बिहार जो है वो शहीद दिवस मनाएगा। हाल ही में किस बैंक ने अपने मर्चेंट को एकीकृत POS समाधान प्रदान करने के लिए ईजेल टैप के साथ समझौता किया है? तो कौन सा बैंक है वो? तो कोटक महिंद्रा बैंक है। पॉइंट ऑफ सेल आप लोग जो जहाँ पर ख़रीदते होंगे वहाँ पर जब कार्ड स्वैप करके पेमेंट करते हैं उसी को पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन के विपणन और प्रचार के लिए किस एयरलाइन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एयरलाइंस एयर के साथ समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन के विपणन और प्रचार के लिए। एडिडास ने मनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह किस खेल से संबंधित है मनिका बत्रा? तो सबको पता होगा ये टेबल टेनिस से संबंधित है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नौसैनिक जहाज़ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया था INS विशाखापत्तनम से। इस जहाज़ का नाम है INS विशाखापत्तनम। अगला है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपने स्थापना दिवस की 36वीं वर्षगांठ मनाई है। अरुणाचल प्रदेश कब पूर्ण राज्य बना था? तो ये बना था 20 फरवरी 1987 को। 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उससे पहले नेफा कहलाता था ये, ओके। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर करके ऐसे ही होता है फुल फॉर्म इसका। तो इसको केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बना कर रखा गया था और 20 फरवरी 1947 को 87 को इसको दर्जा दिया गया संपूर्ण राज्य का।
अगला है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला 100वां जिला बन गया है? उस जिले का नाम है चंबा। भारतीय नौसेना को जुलाई 2022 तक 3 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का पहला बैच किस देश से प्राप्त होगा? तो अमेरिका से प्राप्त होगा। MH-60R, इसको आप लोग याद रखना। हथियार से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, यूपीएससी भी पूछेगा ये तो। कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेज़बानी करेगा? तो मुंबई शहर करेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेज़बानी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई, जो किस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे ये 100 किसान ड्रोन? तो ये कीटनाशक स्प्रे करेंगे। बड़े बड़े खेतों में अब आपको ड्रोन से स्प्रे करते दिख जाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI जो है द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 4 पुलिस स्टेशनों को ईट राइट कैंपस के रूप में सौंपा गया है? FSSAI के द्वारा तो नई दिल्ली में 4 पुलिस स्टेशनों को ईट राइट कैंपस के रूप में सौंपा गया है। PM मोदी ने उत्तम माधनपुरम वेंकटेश सुब्बैयर स्वामीनाथ अय्यर को श्रद्धांजलि दी। ये नाम है इनका, उत्तमाधनपुरम वेंकट सुब्बैयर स्वामीनाथ अय्यर जी को श्रद्धांजलि दी। वह जुड़े हुए थे किस चीज़ से? तो वो साहित्य से जुड़े हुए थे। बी आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सरकारी स्कूलों के लिए 1200 हाईटेक कक्षाओं का उद्घाटन किया है? ये दिल्ली सरकार ने उद्घाटन किया है। 12,000 हाईटेक कक्षाओं का, हाई टेक्नोलॉजी वाले कक्षाओं का उद्घाटन किया गया है। डोर स्टेप वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस योजना के कार्यान्वयन के लिए है? तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके कार्यान्वयन के लिए है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने 18 फरवरी को लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। IHSRS की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। ये क्रांतिकारियों का एक गठन था। सारे क्रांतिकारी यहाँ पर आके रहते थे। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा चले गए तो वहाँ पर VD सावरकर आ गए, उन्होंने फिर इंडिया हाउस को चलाया। ओके, अगला है कि भारतीय विदेश मंत्री ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अन्य विश्व नेताओं के साथ एक से एक बैठक की। इस सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस देश ने की है, ये पूछा है। तो है इसकी मेज़बानी जर्मनी ने की थी। रवीश तिवारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? रवीश तिवारी जी, तो ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। ट्यूनीसिया CIBIL ने राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस एजेंसी के साथ भागीदारी की है? तो फिक्की के साथ भागीदारी की है, फिक्की। ये आंसर हो जाएगा। SBI, PNB, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा और UBI, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और BOM ने किस इकाई में हिस्सेदारी की है? तो इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में इन सब ने मिलकर हिस्सेदारी की है। डेब्ट रिजोल्यूशन, ऋण का समाधान करेगी ये कंपनी। एसेट्स रीस्ट्रक्चर कंपनी है ये एक तरह का। हाल ही में जारी पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक प्रियम गांधी मोदी जी हैं। प्रियम गांधी मोदी, गांधी और मोदी एक साथ इनके नाम में लगा हुआ है, और क्या होना चाहिए। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से अपनी सेना वापस बुलाने की घोषणा की है? तो माली देश है अफ्रीका में, वहीं से अपना सेना बुलाएगा फ्रांस 9 सालों बाद। यूके के शोधकर्ताओं ने एक इच्थ्योसौर का 180 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म पाया है, जिसे किसके रूप में जाना जाता था? इसको सी ड्रैगन के रूप में, समुद्री ड्रैगन के रूप में जाना जाता था। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार किस अभियान को बढ़ावा दे रही है? तो इसको बढ़ावा दे रही है हील बाय इंडिया। ए आंसर हो जाएगा। वैश्विक स्रोत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाने के लिए इसको बढ़ावा दे रही है। अगला है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली के पुस्तक लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जिमी सोनी जी, इन्होंने ये बुक लिखी है। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 2022 में हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया।
राष्ट्र ने नवीन चंद्र सेन को उनकी 175वीं जयंती पर याद किया। वह किससे जुड़े हुए थे? तो वह कविता और लेखन से जुड़े हुए थे, नवीन चंद्र सेन जी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। दिवस मनाने के विचार की पहल किसने की थी? तो बांग्लादेश ने पहल की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस है ना, कब मनाया था? 21 फरवरी को, याद रखना आप लोग। और किस क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी में पदार्पण पर ट्रिपल सेंचुरी लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो साकिब उल गनी ने बनाया। ये प्रथम श्रेणी पदार्पण में ट्रिपल सेंचुरी लगाया इन्होंने, साकिब उल गनी। किस कंपनी को भारत का सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को भारत का सबसे भरोसेमंद सरकारी कंपनी का अवार्ड मिला है। डेलॉयट 2022 के अनुसार CX0 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भारतीय व्यवसायों ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में किस रैंक को प्राप्त किया है? तो 5वां रैंक को भारतीय कंपनियों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी चिंताओं में 5वां रैंक प्राप्त किया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत में 11% करोड़पति बढ़ गए हैं। 11% करोड़पति भारत में बढ़ गए हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो चुना गया पुष्पा द राइज को। बेस्ट फिल्म अवार्ड शेरशाह को दिया गया था। बेस्ट एक्टर अवार्ड रणवीर सिंह को 83 के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फॉर फिल्म मिमी और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म आशा पारेख को दिया गया था। और ये क्या था? फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था पुष्पा को। पुष्पा भाव वाला मूवी याद होगा आप लोगों को। वेदांत ने राजस्थान के किस जिले में एक कुएं में तेल की खोज की है? तो बाड़मेर जिले में इस कंपनी ने तेल खोजा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में किन 2 सांप्रदायिक क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की है? ये VVI क्वेश्चन है, इसको अलग देश की मान्यता दे दी है। तो दोनेत्स्क और लुहांस्क, इसका क्या नाम था? लुहांस्क बी हो जाएगा, दोनेत्स्क और लुहांस्क। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर कैंप को रद्द कर दिया है? तो ये कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। जेंडर कैप को रद्द कर दिया है वहाँ के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने देश के। हाल ही में पुणे में नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके एक तेज रेडियो ब्रस्ट गैलेक्सी में हाल ही में विलय का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण खोजा है। यह टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो यह टेलीस्कोप स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है कि भारत की वायुसेना और किस अन्य देश ने ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया भारत और ओमान ने। ओमान। भारत की पहली जैव सुरक्षा संस्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? ये नासिक शहर में स्थापित की गई है। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का मूल राज्य कौन सा है? जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका मूल राज्य है असम। 22 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व चिंतन दिवस का विषय क्या है? तो उसका चिंतन दिवस का विषय है आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। बी आंसर हो जाएगा। ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है योहन पूनावाला को। बी आंसर हो जाएगा। इनको ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर चुना गया। खगोलविदों ने अब तक खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी की खोज की है। तो गैलेक्सी का नाम पूछा है, इसका नाम है एलियोनियस। ओके। कौन सी राज्य सरकार छात्रों के लिए एक 4 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करने के लिए तैयार है? तो कौन सी राज्य सरकार शुरू कर रही है? तो असम की सरकार शुरू कर रही है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे रहा था शीर्ष पर। भारत को एक भी पदक नहीं मिला। हमारे एक खिलाड़ी ही भाग लिए थे, उनका नाम आप लोग बताइए, मुझे पता होगा तो कल ही मैंने बताया। कौन सी IPL फ्रेंचाइजी मेटावर्स में अपनी टीम का लोगो लॉन्च करने वाली भारत की पहली स्पोर्ट टीम बन गई है? तो गुजरात टाइटंस। मेटावर्स में इसने अपनी कंपनी का लोगो लॉन्च किया। नवीनतम ICC T20 रैंकिंग में
विश्व की शीर्ष T20 रैंकिंग वाली T20 टीम में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इंडिया पहले स्थान पर है। T20 रैंकिंग में विश्व की शीर्ष रैंकिंग वाली T20 देश में अपना देश प्रथम स्थान पर है। भारत में छत्रपति शिवाजी की 392वीं जयंती किस तारीख को मनाई गई? तो 19 फरवरी को उनकी जयंती होती है। 21 से 25 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो उसका नेतृत्व करेंगे ओम बिरला जी, हमारे स्पीकर। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये मांडी में स्थापित किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के मंडी में। अगला है कि होंडा क्रॉस इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ताकुया तुत्सुमुरा को नियुक्त किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। होंडा इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं ये। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिलों में देश के पहले केबल स्टेड ब्रिज की नई छवियां जारी की है। यह पुल किस नदी पर है? तो यह पुल नदी है अंजी नदी पर, अंजी रिवर पर है ये पुल, केबल पे बना हुआ ब्रिज है ये। भारत के औषधि महानियंत्रक DGCI ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो क्रोबेवैक्स इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। ए आंसर हो जाएगा। DGCI ने बच्चों के लिए है, 12 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए। कौन सी कंपनी अपनी उच्च गति वाली वैश्विक नेटवर्क क्षमता का विस्तार करने के लिए CMEWE6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई है? तो भारतीय एयरटेल शामिल हुई है अपनी वैश्विक नेटवर्क क्षमता के विस्तार के लिए। दूसरे देशों में भी एयरटेल अपनी कंपनी जमाएगी। भारत में अपतटीय पवन परियोजना के संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ भागीदारी की है? तो टाटा पावर ने भागीदारी की है अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए, जो समुद्र के किनारे परियोजनाएं लगाई जाती उनके लिए। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंदन नाम है इसका, नानंद नाम है। इन्होंने किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन को हराया है, मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये विश्व चैंपियन था, इसको इस बच्चे ने हरा दिया। सरकार ने 2021-22 से डैश तक केंद्रीय क्षेत्र के नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप नेशनल का जारी रहता है उसको जारी रखने का मंजूरी दिया है। इसको 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन किस भारतीय दवा कंपनी के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन तैयार कर रहा है? तो पेनाका बायोटेक के साथ मिलकर कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर भारत किस देश के साथ सहमत है? तो भारत फ्रांस के साथ सहमत है। किस भारतीय एयरलाइन ने विपुल गुना तिलेका को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है? तो जेट एयरवेज ने नियुक्त किया है विपुल गुना तिलेका को। लेवेंडर के पौधे को जम्मू कश्मीर के किस जिले का ब्रांड उत्पाद घोषित किया गया है? लेवेंडर के पौधे को, तो ये डोडा जिले का ब्रांड उत्पाद घोषित किया गया है। किस देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। किस राज्य ने नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ IPS अधिकारी गौतम सवांग किस राज्य लोक सेवा अध्यक्ष के आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश का जो स्टेट PCS कमीशन है उसके अध्यक्ष बने हैं गौतम सवांग। अगला है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया मल्लान सागर जलाशय भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय माना जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हाल ही में रैटल जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित किया गया। परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह चिनाब नदी पर बनाई जा रही है किश्तवाड़ परियोजना। कौन सा राज्य अबुल बरकत की याद में उनके आवास पर भाषा शहीद बरकत का स्मारक बनवाएगा? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य है। शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को
हरियाणा के गुड़गांव जिले के लिए किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के लिए इन दोनों बहनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को। केंद्र द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे ये। अगले पर चलते हैं कि मेकापति गौतम रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के उद्योग मंत्री थे? तो ये आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे। कार्लोस अल्काराज ने रियो खिताब के साथ सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बनकर इतिहास रच दिया। वह किस देश के हैं? तो वह स्पेन के हैं। ओके, क्या नाम है इनका? कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं ये। सेबी की पुनर्गठित वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो एनआर नारायण मूर्ति। ये सेबी की निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे, सलाहकार समिति के। केरल स्टार्टअप मिशन कुसुम KSUM स्थानीय स्टार्टअप के लिए वैश्विक स्टार्टअप समुदाय को जोड़ने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ सहयोग करेगा? तो ये गूगल के साथ सहयोग कर रहा है केरल स्टार्टअप मिशन। स्थानीय स्टार्टअप को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ेगा। सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान। भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास का हिस्सा होगी। वह किस देश में आयोजित की जाएगी? तो वह यूके में आयोजित की जाएगी। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR नई दिल्ली में एक शिल्प प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन कर रहा है। ICCR किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह विदेश मंत्रालय के तहत आता है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ये विदेश मंत्रालय के तहत आता है। कौन से विश्वविद्यालय NAAC A+ और NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है? तो वो विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कि युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नीना गुप्ता को। बी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 में अधिनियमित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नामक अधिनियम को याद करने के लिए किस तारीख को मनाया जाता है? ये 24 फरवरी को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जनता को किस कारपूलिंग ऐप का उपयोग करने के प्रति सचेत किया है? तो ई-राइड ऐप के लिए सचेत किया है। RBI ने लोगों को सचेत किया है कि इस ऐप को आप मत यूज कीजिए। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रुड़की ने लॉन्च किया है। ये किसानों के लिए किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। हाल ही में मुंबई में अंगदिया परिवार से लोगों को धमकाने और जबरन वसूली करने के मामले में दर्ज किए गए हैं। अंगदिया किस लिए जाने जाते हैं? ये समानांतर बैंकिंग प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। जो सेठ साहूकार होता है उसके लिए जाने जाते हैं। ये पुराने ज़माने से ही चला रहा है इनका। भारत किस देश में भारत के बाहर पहला प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार हुआ है? IIT स्थापित किया जाएगा भारत के बाहर पहली बार। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। दक्षिण एशियाटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये नागालैंड में आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जम्मू और कश्मीर में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। बी आंसर हो जाएगा। अनुभवी अभिनेत्री KPSC ललिता जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्रीय सिनेमा में अपना योगदान दिया था? तो मलयालम सिनेमा की हीरोइन थी ये KPSC ललिता। रिलायंस जियो सबसी केबल सिस्टम इंडिया एशिया एक्सप्रेस। रिलायंस जियो सबसी केबल सिस्टम इंडिया एशिया एक्सप्रेस किस देश को सीधे भारत और सिंगापुर से जोड़ेगा? तो ये मालदीव को जोड़ेगा भारत और सिंगापुर से। रिलायंस जियो का सबसी केबल सिस्टम है ये एशिया एक्सप्रेस के लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने 18 फरवरी को लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई ओम्बुड्समन पर्सन ऐप सरकारी योजना का समर्थन किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा? तो मनरेगा के तहत किया जाएगा। सी हो जाएगा। ओम्बुड्समन पर्सन ऐप जो है गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। मनरेगा योजना के तहत काम करेगा ये। अगला है कि हाल ही में DRDO और किस अन्य संस्थान के वैज्ञानिक और इंजीनियरों के एक संयुक्त टीम ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। DRDO और IIT दिल्ली मिलकर। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समूह के सदस्यों द्वारा किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के व्यवस्थापक उत्तरदायी नहीं होंगे? तो ये केरल हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर आप कोई व्हाट्सएप का एडमिन है तो उसके ग्रुप में अगर गंदी गंदी चैट हो रही तो उसके लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। विश्व आर्थिक मंच और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संसाधन NIUA ने किस कार्यक्रम पर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम पर काम करेंगे ये लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान जो है वो दोनों मिलकर। किस मंत्रालय ने फरवरी 2022 में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है। किसकी अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की हालिया बैठक आयोजित की गई है? तो निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। सैयद हैदर रजा की 100वीं जयंती 22 फरवरी को मनाई गई। वह एक क्या थे? तो वह एक महान चित्रकार थे। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक ड्रेजिंग संग्रहालय निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया? तो विशाखापत्तनम में उद्घाटन किया है। किस बैंक ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो IDBI बैंक ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने अध्यक्ष और CEO के और MD पदों को अलग अलग कर दिया है। HUL के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता जी को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का MD और CEO बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद CSB बैंक के नए डिप्टी MD कौन बने हैं? तो प्रलय मोंडल बने हैं। प्रलय मोंडल। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। किस मंत्रालय संस्थान ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय को प्रतिबंधित स्थान घोषित कर दिया है? तो गृह मंत्रालय ने घोषित किया है। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोलॉजिकल एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो अनिरुद्ध सूरी जी इसके लेखक हैं। किस कंपनी ने एशिया प्रशांत APAC क्षेत्र की सेवा के लिए बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा केंद्र का अनावरण किया है? तो IBM कंपनी जो है उसने अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी द्वारा उद्घाटन किए गए भारतीय मंदिर वास्तुकला सम्मेलन का क्या नाम है? तो उसका नाम है देवायतनम। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय मंदिर वास्तुकला सम्मेलन है ये। मंदिर वास्तुकला भारत में मुख्य रूप से 3 है। नागर नॉर्थ इंडिया में चलता है, बेसर ये मिडिल इंडिया में चलता है नॉर्थ के बाद, और सबसे दक्षिण भारत में चले जाएंगे अगर हम तो वहाँ पर चलता है द्रविड़। नागर, बेसर और द्रविड़, ये 3 शैली होती हैं मंदिर वास्तुकला के भारत में मुख्य रूप से, और इनकी उप शैलियाँ भी हैं अलग अलग, वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के लिए। सेना प्रमुख MM नरवणे ने 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया। प्रेसिडेंट कॉलर को किस रूप में और ना जाना जाता है? तो इसको निशान के रूप में जाना जाता है। भारतीय नौसेना को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? ये अमेरिका से प्राप्त हुआ है। डिश टीवी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर डिश टीवी ने नियुक्त किया है।
हाल ही में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने वंदे मातरम सिग्नेचर ट्यून का विमोचन किया, जिसकी रचना किन दो व्यक्तियों ने की है? तो रिकी केज और विक्रम घोष ने उसकी रचना की है। किस संस्थान ने भारत के कोविड-19 वैक्सीन विकास और वैक्सीन प्रशासन यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने इसका दस्तावेजीकरण किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने न्यूनतम 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने मंजूरी दी है 51% की विदेशी निवेश के साथ। ओके। बेलगावी में शुरू हुआ संयुक्त अभ्यास एक्स धर्मा गार्जियन 2022 भारत और किस दो अन्य देश के बीच होता है? भारत और किस देश के बीच में होता है धर्मा गार्जियन? ये सबको पता होगा, जापान के बीच। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA ने किस भारतीय शहर में नदियों और मुला मुथा को साफ करने के लिए 100 करोड़ रुपए के परियोजनाओं को निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी है? मतलब मल वगैरह साफ करेगा ये, तो पुणे के लिए। ओके। जापान की एक कंपनी है, इसने समझौता किया है 1000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए पुणे की कंपनी के साथ। IKEA इंडिया द्वारा भारत के कारोबार के लिए अपनी नई और पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और मुख्य स्थिरता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजैन पुलवेरर को नियुक्त किया गया है इस कंपनी के द्वारा। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में। जाकिर हुसैन रोज गार्डन में किस शहर द्वारा वार्षिक रोज फेस्टिवल की मेजबानी की जाती है? तो चंडीगढ़ शहर द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली ने मंजूरी दी है ई वेस्ट इको पार्क। भारत सरकार किस ऑपरेशन के तहत युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को निकाल रही है? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीय के लोगों को निकालने के लिए। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत को 43वां स्थान मिला है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। नई नई चीज़ें बना के अपने नाम करने के लिए कॉपीराइट जो लेते हैं, उस मामले में हमारा 43वां रैंक है। 42वीं सीनियर नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप के मेज़बानी किस शहर ने की है? इसकी मेज़बानी की है मैसूर शहर ने। भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस जानवर या कीट की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम नरसिंह मेहता रखा गया है? ये मकड़ी की नई प्रजाति है जिसका नाम नरसिंह मेहता रखा गया इस कीट का नाम। किस राज्य ने अपना पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल को खो दिया है? तो उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में परमाणु आपदा के लिए बदनाम एक परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया। परमाणु आपदा किस शहर में स्थित है? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना आप लोगों ने सब जगह सुना होगा। परमाणु संयंत्र है चेरनोबिल में ये, और उस पर रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। उसको बेस बना के यूक्रेन पर आक्रमण कर रहे थे। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME महाराष्ट्र के किस शहर में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा? तो सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में MSME केंद्र स्थापित किया जाएगा। 3 वीडियो मिला के फरवरी का हमने 400 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि फरवरी से संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर होगा तो इससे बाहर नहीं होगा। आप किसी भी बुक को चाहे घटना चक्र देख लेना, घटना चक्र मई में दिया है फरवरी का करंट अफेयर है ना, तो घटना चक्र देख लेना आप, या एरिटेरिया का देख लेना, जो भी आपको देखना हो, इससे बाहर नहीं होगा, है ना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर कर दिया करो थोड़ा सा आप लोग, है ना, थोड़े बहुत व्यूज़ बढ़ने चाहिए ना, मोटिवेशन मिलता है एक अलग तरह का। वीडियो शेयर कर दिया करो, पसंद आए तो लाइक दो, अपना फीडबैक ज़रूर दो, क्योंकि आपका अधिकार है वो, है ना। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सुधार क्या होने चाहिए, कहाँ गलत मैंने बोल दिया है, कहाँ सही बोला है ना। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम निकालो आप लोग। थैंक यू सो मच।